की नियुक्ति अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के तौर पर की गई है। और हमारे जैसे संबंध में शाला जी लगते हैं, आप बता रहे थे तो मैंने कहा मुझे बताना जरूरी हो गया। तो ऐसे आदरणीय श्री छोगाराम जी देवासी, हमारे रायका एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की नींव रखने वाले आदरणीय श्री लाल सिंह जी पंवार, और मेवाड़ की धरती से पूरे राजस्थान में ही नहीं और जहाँ अपनी कर्म भूमि बनाई है बड़ौदा भी, सभी जगह जो भामाशाह की धरती मेवाड़ है, जो भाई साहब ने कहा कि जिनके नाम से आज सभी जगह कोई अगर दानदाता बनता है तो वो भामाशाह के रूप में विख्यात होते हैं। ऐसे हमारे रायका समाज के बहुत बड़े भामाशाह आदरणीय श्री बद्री जी बोचोतर, आदरणीय श्री मुकेश भाई, अवनी बहन आल, हमारे मंगलाराम जी, भूपत भाई और देवाराम जी और हरदेव जी, इनकी दोनों जोड़ी, और हमारे जोधपुर संभाग के बहुत बड़े भामाशाह आदरणीय श्री केवल राम जी साबद्रा, पास में विराजे हुए गिरधारी लाल जी, भिखू सिंह जी, पूर्व राजस्थान सरकार के अधिकारी, और खास करके गोखर भाई भाड़का, इनके लिए मैं एक विशेष आप सबके सामने कहूँगा। तो यहाँ और भी हमारे झालाराम जी, हरदेव जी, चिमन भाई और सभी सुल्तान सिंह जी, लाखाराम जी सभी विराजमान हैं। गोखर भाई के बारे में जब बात करना चाहूँगा, मैं सबके बारे में बातें थोड़ी थोड़ी हुई। तो एक बार मैं बद्री जी के वहाँ मेहमान था, ये लगभग 25-27 साल पहले की बात है, और उस समय ये चर्चा चली कि डॉक्टर देव कल्याण जी रायका, जो मध्य प्रदेश के निवासी थे और अमेरिका में भी वहाँ उनका कर्म भूमि बनाकर काम कर रहे हैं, और उनका ननियाल जो है इस मेवाड़ की धरती चित्तौड़ पे, हमारे बुमड़िया जी, मिठूलाल जी, उनका बहुत आग्रह किया कि आप मंच पर विराजें, आप गुरुजी हैं, सबको शिक्षा देते हैं, आप ऊपर बैठे, हम नीचे बैठने के लिए अधिकारी हैं, लेकिन आप नहीं पधारे। तो इनके क्षेत्र में ही उनका ननियाल था। उनकी ये इच्छा थी कि कोई न कोई राजस्थान के राबाइरी समाज के लिए कोई कार्य किया जाए और एजुकेशन को डेवलप करने के लिए कोई संस्था का गठन किया जाए। तो उन्होंने सर्वप्रथम 1995-97 में $1000 भेजे थे, 96-97 में $1000 भेजे थे। फिर कुछ कारणवश काम शुरू नहीं हो पाया और बाद में धीरे धीरे उनका संपर्क हुआ, ये मेल वगैरह के माध्यम से, डिजिटल जैसे आपने फरमाया, उसके माध्यम से संपर्क हुआ लाल सिंह जी से। लाल सिंह जी गुजरात में बैंकिंग में काम कर रहे थे और इन्होंने पूरी एक टीम तैयार की। 2003 में रजिस्ट्रेशन करवाया और रायका एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन जयपुर में हुआ। और उससे पहले हमारी कुछ मीटिंग होती थी, मैंने पूरे राजस्थान के अंदर संगठन खड़ा करने का कार्य किया। तो उस संगठन के अंदर हमारे रुचि लेने वाले उदयपुर से हमारे को स्थानीय लोग तो बहुत ही कम मिले, लेकिन पढ़े लिखे और यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में काम करने वाले अधिकारी थे आदरणीय श्री गोखर भाई भाड़का, जो गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के निवासी थे। वो हमारी टीम में जुड़े और हमने सबको कहा कि भाई सरकार के अंदर आप एक एप्लीकेशन लगाइए, तो सरकार जहाँ जहाँ संभव होगा वहाँ आपको ज़मीन देगी और उसमें अपने ज़मीन पर अपने रायका समाज की बालक बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जा सकेगा। तो कई लोगों ने लगाई, और में लगाई, जैतारण में लगाई और हमारे सिंदरी में लगाई, रेवदर में लगाई, 5-6 जगह बाड़मेर में लगी, सभी जगह सिरे में लगाई। और उससे पहले गोकर भाई ने सबसे पहले अर्जी की और यहाँ उदयपुर के लिए एप्लीकेशन दी। यहाँ पर UIT था, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, तो वहाँ अर्जी लगाई। तो कुछ ही समय के बाद में उनकी अर्जी मंजूर हो गई और मंजूर हो गई रबारी रायका समाज के नाम से मंजूर हुई। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को फ़ोन करके कहा कि भाई साहब अर्जी मंजूर हो गई, लेकिन उसमें लिखा है ये शहरी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ फ्री जगह नहीं देते हैं, लेकिन अपने को कंसेशन रेट पर ज़मीन दे रहे हैं, 50% सरकारी जो दर होती है उससे अपने को देंगे। तो उसमें भी 3.5 लाख रुपया भरने का आएगा।
तो हमने संपर्क किया बाबूलाल जी का। फिर मेरे को याद आया कि भाई लाल सिंह जी पिछले काफ़ी समय से इस काम के लिए प्रयत्नशील हैं, इनके पास कुछ टीम भी है, देव कल्याण जी राय का भी यहाँ काम करना चाहते थे, और क्यों नहीं उनको कहा जाए कि आप उसमें थोड़ी रुचि लेकर के ये कार्य पूरा करवाएं। तो लाल सिंह जी ने इस काम को हाथ में लिया। उसका जो ज़मीन पहले कोई दूसरी जगह पर अलॉटमेंट थी, वहाँ कुछ विवाद हुआ, उसको बदल करके अपने ये चित्रकूट नगर की ज़मीन अपने मंजूर की, और उस दिन से ये पौधा रोपण हुआ। और आज बहुत ही बड़ा छात्रावास भी हम देख रहे हैं आज 10-12 साल से। और वहाँ पर करीबन मैंने भी पूछा था, लगभग 100 के करीब बच्चे वहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन शुरू से ये लोगों का सबकी भावना थी कि यहाँ बालिकाओं के लिए भी छात्रावास बढ़े। इससे पहले 2 शब्द मैं मुकेश भाई के बारे में भी कहना चाहूँगा। मुकेश भाई का परिचय इन्होंने खुद ने भी किया, दूसरे वक्ताओं ने भी करवाया। मैं इस परिवार से करीबन 15-20 साल से जानता हूँ, और भंवरलाल जी ने कहा कि जब भी जाते थे तो वो कुछ न कुछ 50,000 51,000 रुपये देते थे। ऐसे उदार दिल के जीवन भाई जोरा भाई सोलंकी, इनकी साख है वो सोलंकी थी। और भांडू लोग कहते हैं जीवन भाई भांडू, भांडू इनका गांव है जो महसाणा से ऊंजा के बीच में गांव आता है। और बहुत ही कम पढ़ाई की हुई थी, लेकिन आप खुद की मेहनत के बल पर अहमदाबाद जा कर के आज इतना उन्होंने मतलब कि आर्थिक रूप से समृद्ध हुए कि खुद वैसे तो कई लोग होंगे, लेकिन समाज के लिए जो काम किया है ना, और जो उनके जीवन भाई के मन में जो भावनाएं थी वो और किसी में मैंने नहीं देखी। और उस काम को जीवन भाई आज हमारे बीच में नहीं है, उनके किए हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए मुकेश भाई उनके छोटे बेटे आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जीवन भाई ने जब रवारी समाज का अहमदाबाद में कोई छात्रावास नहीं था, तो बहुत ही हाईली डेवलप एरिया जो वैष्णो देवी सर्कल पड़ता है, इधर केडी हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा, जो एमसीआई का चेयरमैन था केतन देसाई, उसने हॉस्पिटल बनाया केडी हॉस्पिटल। और वहाँ पर जो सर्कल पड़ता है वहाँ पर अपन ने ज़मीन ली है। जीवन भाई ने जीते जी वहाँ ज़मीन पसंद की और वो ली थी, और 2 जगह ली। वो करीब 3-4 बीघा ज़मीन है। और जो उन्होंने कहा कपात का मतलब ये है कि जो पूरी जो ज़मीन सरकार से लेते हैं, खरीद के लेते हैं, तो 40% ज़मीन को मैं एम्यूनिटी के लिए छोड़ देनी पड़ती है, सरकार को देनी पड़ती है। तो वो माफ़ी भी करवाई जीवन भाई ने अपने प्रभाव से। और दूसरी एक बालिकाओं के लिए भी ज़मीन ली। तो कुल ये 2 भामाशाह, वहाँ मुख्य भामाशाह के रूप में 6-6 करोड़ रुपया केवल ज़मीन के दाता के रूप में जीवन भाई और बहू भाई, इन्होंने 6-6 करोड़ रुपया वहाँ दिया। कुल मिला के इनकी तरफ से उस छात्रावास में, और बाकी राजस्थान का छात्रावास हो, अपने जयपुर का छात्रावास हो, अपने जो हरिद्वार में धर्मशाला है, आज से 20 साल पहले वहाँ भी इन्होंने इनके परिवार की तरफ से 3.5 लाख रुपये लेके अन्नपूर्णा भवन बनाया। कहने का मतलब अपने जो सुंदा माता जी पर धर्मशाला बनी है, तो वहाँ भी इनका योगदान, कहीं भी ऐसा नहीं कि जीवन भाई का जहाँ योगदान ना हो। ऐसे मतलब के बहुत बड़े भामाशाह, बड़े दिल वाले जीवन भाई आज हमारे बीच में भले नहीं हो, लेकिन उनके काम को ये भी अपने काम में रहकर, व्यापार में रहकर आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़ भी रहे हैं। भगवान का इनके ऊपर आशीर्वाद है। लेकिन इनकी भी ये भावना थी कि भले हमें व्यापार में कुछ कम कमाए, लेकिन पिताजी का जो सपना था उसको पूरा करना है। इसलिए अपने बाकी आजकल के जो युवा होते हैं, तो अपने भाई वो बात गई उनके साथ में, अब तो हम व्यापार करेंगे, धंधा करेंगे, उसमें लग जाते। लेकिन पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए आज मुकेश भाई पूरी तरह से लगे हुए हैं, आज हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हैं। मैं इनको भी खूब अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे महापुरुष लोग हमारे समाज में हैं। झालाराम जी, लाखाराम जी, मंगलाराम जी और हमारे छोगाराम जी हमारा हमेशा मार्गदर्शन भी करते हैं, और इनके लिए भी बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो जब ये मैं बात कर रहा था कि अपने उदयपुर के छात्रावास की बात हुई, बालिकाओं के छात्रावास की बात हुई, चारों तरफ बातें चली। तो सबसे पहले हमारे जालोर में पहले भी छात्रावास बना था, और बालिका का छात्रावास की भी नींव, लाल सिंह जी, बालिका छात्रावास की नींव भी सबसे पहले जालोर में आज से 6 महीने पहले रख दी गई है, सरकार अपने समाज की तरफ से। बाकी सरकार की सहायता से तो और भी कहीं बन रहे होंगे। ओटाराम जी ने वहाँ शिरे में बनवाई, और भी देवनान स्कीम में 8-10 बनी हुई हैं।
लेकिन रबारी समाज के आर्थिक सहयोग से प्रथम नींव वहाँ जालोर में रखी और द्वितीय आज ये रखी है। बड़ी हर्ष और खुशी का विषय है और हमें सबको इससे लगता है कि आने वाले समय में हमारी, जब छोगाराम जी ने और अन्य वक्ताओं ने जो बताया कि हमारी बालिकाएं वो भी बड़े अफसर बनकर आएंगी, उस दिन का हमें इंतजार है। और आज से 20 साल पहले छोगाराम जी कुनबा जो बढ़ने की बात कही, पॉलिटिशियन का कुनबा, तो समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं। उसमें पॉलिटिशियन की भी आवश्यकता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता है, अधिकारियों की भी आवश्यकता है और व्यापारियों की भी आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि व्यापारी भी इसलिए जरूर है कि आज जहां भी छात्रावास बन रहे हैं और जिनके वहां पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो अगर अफसर बन रहे हैं तो उसके नींव में कहीं न कहीं व्यापारी का योगदान होगा। अगर व्यापारी वहाँ कहीं पर अगर बाबूभाई जैसे आर्थिक रूप से सहायता नहीं करें तो छात्रावास कहाँ से बनते? तो वहाँ अपनी बालिकाएं अब अपने बालक पढ़कर वहाँ पर, जो अभी कहा कि वहाँ हरियाली स्कूल के बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में अफसर बने। अहमदाबाद में रेक्ट जो नाम संस्था चल रही है, जीवन भाई ने वहाँ अपना खुद का जो ऑफिस था उस ऑफिस को भेंट कर दिया, बोले यहाँ आप क्लास लगाइए, पढ़ाइए, और उसमें से हजारों की संख्या में पुलिस अफसर यानी कि थानेदार से ऊपर के अधिकारी बने, और भी विभागों में भी अफसर बने। तो वो इनका उनका त्याग था और छात्रावास में आज करोड़ों रुपये डाल रहे हैं। तो वो ये सब हुआ है, तभी तो अपने ये वास्तविक रूप से धरातल पर ये काम कर रहे हैं। तो समाज में सभी प्रकार के लोगों की आवश्यकता रहती है। कोई जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो कहते हैं कि अधिकारी बनने चाहिए, पॉलिटिशियन होते हैं कि पॉलिटिकल नेता होने चाहिए। पॉलिटिकल नेता भी होने चाहिए कि समाज के अंदर हम लोग जो रहते हैं उनका राजनीति में भी कुछ न कुछ स्थान हो। राजनीति के अंदर भी हमारे समाज का कई बार जब जरूरत पड़ती है तब हमारे हाथ में ये आता है कि हमारे आगे बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो अभी ये राजनीति में भी हमारी शुरुआत हुई है, कोई बहुत आगे हम नहीं बढ़ पाए, नहीं पहुंच पाए हैं। तो धीरे धीरे शुरुआत हुई है। तो अभी तो मेन स्ट्रीम में, राजनीति के मेन स्ट्रीम में जाने की भी आवश्यकता है। और हमारे समाज के जो आने वाली पीढ़ी है जिनको राजनीति में रुचि है वो राजनीति में काम करे और मेन स्ट्रीम में जाए। हम कई बार कहते हैं कि भाई हमारी संख्या बल कम है, ज़्यादा है, हम संख्या कम होते हुए भी पीछे रह गए, आगे रह गए। तो ये बात भी मैं इसको बिल्कुल सत्य नहीं मानता हूँ। कुछ हद तक सत्य हो सकता है, लेकिन मैं कई ऐसे उदाहरण देखता हूँ, बहुत ही छोटी छोटी समाज जो नाई हैं, धोबी हैं, वो भी 4-4 बार मंत्री बने। अपने पास उदाहरण है, डूंगरगढ़ बीकानेर के कृष्णाराम जी नाई, वो कई बार वो एमएलए बने। या केकड़ी अजमेर के जो अपने गोपाल धोबी, वो कई बार एमएलए बने। गुजरात में 30 साल तक मधु श्रीवास्तव एमएलए बने। हमारे जेठाभाई भरवाड़ वो 30 साल से एमएलए हैं, लेकिन उनका जो पॉपुलेशन है, समाज की आबादी केवल 400 वोट है, वहाँ 500 पूरे नहीं है। जहाँ से वो एमएलए बनते हैं वहाँ उनके मत वोट केवल 400 वोट ही हैं, लेकिन लोगों के बीच में जाकर उनकी जो भावनाएं होती है उसके अनुरूप वो काम करते हैं। और लोगों की भावना के अनुरूप काम करने से लोगों में लोकप्रिय होते हैं और उसके मार्फत वो राजनीति में सफल हो रहे हैं और समाज का भी काम करते हैं और दूसरे समाजों का भी लोग काम करते हैं। तो ऐसी बात है, सबको सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। जिनकी रुचि सोशल सेवा करने की है वो सोशल सेवा करें, जिनकी रुचि अधिकारी बनने की है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि पिछले 20 साल के बाद में ऐसा ब्रेक लग गया कि हमारे आरएएस अफसर आज तक कोई नहीं बने। इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, चाहे कुछ कठिनाई होगी, कुछ कारण हो सकता है। वैसे पहले की अपेक्षा समाज ने और सरकार ने जो सुविधाएं की हैं वो भी बहुत ही अच्छी सुविधाएं हो रही हैं। बहुत ही जगह जगह पर राजस्थान के जो रहबारी बहुल क्षेत्र है वहाँ सभी स्थानों पर तहसील स्तर पर छात्रावास का निर्माण हो रहा है और ये अमृत